ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओंकारबिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्य अप्सरसां गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। ॐ महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वाकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि हरि। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत
कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्त चिकीर्षुल्लोकसंग्रहम् देखे फळाची आशा आचरे कामकू जैसा कर्मी भरू होवावा तैसा निराशाही जे पुढता पुढती पार्था हे सकळ लोकसंस्था रक्षणीय सर्वथा म्हणोनिया मार्गाधारे वर्तावे विश्व हे मोहरे लावावे अलौकिक नुहावे लोकाप्रती। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुनजी महाराजांना उपदेश करतात की हे अर्जुना, पूर्वी काळी होऊन गेलेल्या साधू संतांनी, ज्येष्ठांनी, श्रेष्ठांनी, ज्ञानवंतांनी, वेदज्ञांनी जो मार्ग दाखवून दिला आहे त्या मार्गे वर्तावे। शास्त्रकारांनी जो मार्ग सांगितलेला आहे तो शास्त्राचा मार्ग, तो धर्माचा मार्ग आचरण करावा। मार्गाधारे वर्तावे, मार्गाचा आधार घ्यायचा, संत वचनाचा आधार घ्यायचा, शास्त्र वचनाचा आधार घ्यायचा। विश्व हे मोहरे लावावे आणि या विश्वामध्ये काहीतरी श्रेष्ठ आचरण करून दाखवावं। आणि हे सगळं करत असताना आपण फार मोठे आहोत या अहंकाराचा स्पर्श अंतःकरणाला लागू द्यायचा नाही। अलौकिक नोहावे लोकांप्रती, लोकांमध्ये राहून त्यांच्या सारखंच वर्तन करून जे शास्त्रांनी मार्ग दाखविलेले आहेत त्याच्या आधारे वर्तन करून विश्वामध्ये एक श्रेष्ठ मार्ग प्रस्थापित करावा आणि अलौकिक व्हायचं नाही, अहंकार अंतःकरणामध्ये येऊ द्यायचा नाही। ही जी लोकसंस्था आहे, ही जी परंपरा आहे, या परंपरेचं रक्षण करावं। ही सर्वथा रक्षणीय आहे। शास्त्रांनी जे नियम दिले ते नियम मोडू नये। श्री कृष्ण परमात्म्यांनी दिव्य शास्त्र सांगितलं, माऊलींनी त्या शास्त्राचा उच्चार केला। त्या परमात्म्याच्या स्वरूपाचं चिंतन करावं, त्या परमात्म्याचं स्थान आपल्या जीवनामध्ये आढळ असावं। सर्वाधिपत्यम समरे गभीरम सत्यम चिदानंदमय स्वरूपम सत्यम शिवं शांतिमयं शरण्यं सनातनं राममहं भजामि। फार सुंदर श्लोक आहे। रामप्रभूची वंदना आहे। रामप्रभूच्या जीवनामध्ये प्रकाशित झालेल्या गुणांचं वर्णन आहे। सर्वाधिपत्यम समरे गभीरम, सगळ्या ब्रह्मांडावर ज्याचं अस्तित्व आहे, पण तो परमात्मा कसा आहे? मानव स्वरूपामध्ये शरीर धारण केलेला आहे, अहंकाराचा कुठे स्पर्श नाही।
सामान्य व्यक्तीला ते सामान्यासारखे दिसतात, अलौकिक झाले नाही. सगळ्यांचे अधिपती असूनही तो सरळ भाव आणि युद्ध प्रसंग जर आला तर त्या युद्धा प्रसंगामध्ये गंभीर आहे, अजय आहे, त्यांना कोणी जिंकू शकत नाही. आणि ज्याच्या जीवनामध्ये जय आहे, ज्याच्या जीवनामध्ये यश आहे, ज्याच्या जीवनामध्ये कीर्ती आहे, धनसंपदा आहे, श्री संपन्न जो आहे, त्याच्या जीवनामध्ये अहंकार येतो. मनुष्याच्या जीवनामध्ये अहंकार येतो. त्याच्या बुद्धीमध्ये अहंकार आला की त्याच्या वागण्यामध्ये तो दिसायला लागतो. अहंकार ज्ञानवंताला येतो, अहंकार मूढांना येतो, अहंकार जडांना येतो. जड मूढ सगळे व्यापिले जातात. सर्वाधिपत्यम समरे गभीरम सत्यम चिदानंदमयं स्वरूपम सत्यम शिवम शांतिमयं शरण्यं सनातनं राममहं भजामि. सत्य स्वरूप आहेत परमात्मा. राम प्रभू सत्यसंध आहेत, चिदानंद स्वरूप आहे. सत्यम चिदानंद स्वरूपम सत्यम शिवम शांतिमयं शरण्यम. पवित्र आहे, शिवस्वरूप आहे, शांत आहे. त्या रामप्रभूला आम्ही शरण जात आहोत. त्या रामप्रभूच्या चरणाची शरणागती पत्करत आहोत. आणि अनादि आहेत, सनातन आहेत. सनातनं राममहं भजामि. भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी जगामध्ये तो परमात्मा प्रगट होतो. राम रूपामध्ये तो परमात्मा प्रगट झाला. त्रेतायुगामध्ये दिव्य चरित्र केलं. मनुष्यानं जगामध्ये आचरण कसं करावं हे आचरण करून दाखवलं. सगळ्यांचा उद्धार झाला पाहिजे, परमात्म्याची ही तळमळ आहे. ओम तोच राम कलियुगामध्ये श्री विठ्ठल झाला. तरावया भोळे भक्त, तरावया भोळे भक्त, कृपावंत पंढरीनाथ, कृपावंत पंढरीनाथ. तरावया भोळे भक्त, कृपावंत पंढरीनाथ. करोनी मिस पुंडलिकाचे, उबा उगाची विटेवरी दिसे. पुंडलिकाचं निमित्त केलेलं आहे आणि उगाच उभा राहिलेला आहे, विटेवर उभा राहिलेला आहे, भक्तासाठी उभा राहिलेला आहे, भक्तांना तारण्यासाठी उभा राहिलेला आहे. जो जीव त्या पांडुरंगाचं दर्शन घेतो तो या भवसागरातून तरून जातो. दिव्य भाव प्रगट केलेला आहे शांती ब्रह्म एकनाथ महाराजांनी.
करोनी मिस पुंडलिकाचे, उभा उगाची विटेवरी दिसे, ऐसा भक्तासी भुलला, तारावया उभा ठेला. त्या परमात्म्याला वेड लागलेलं आहे भक्तांचं. भक्तांविना त्याला करमत नाही, एक क्षणही करमत नाही. म्हणून तो वैकुंठामधून पंढरपुरी आलेला आहे आणि विटेवर उभा राहिला. धन्य झाली ती वीट ज्या विटेवर तो परमात्मा उभा राहिला. आणि विटेवर उभा असलेला तो परमात्मा, त्याचं दर्शन ज्याला प्राप्त झालं, तस्य पुनर्जन्मम न विद्यते, त्या व्यक्तीचा पुन्हा जन्म होत नाही. त्या चरणी जर दृढ भाव धरला, पांडुरंगाचे चरणी जर दृढ भाव धरला, तर त्या जीवाचं कल्याण होतं. या भवसागरातून तो तरुण जातो. एकदा एका संताला एका भक्तानं विचारलं, गंगेच्या किनारीचा हा प्रसंग आहे. त्या भक्तानं विचारलं, क्या गंगा स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप छोड़कर चले जाते हैं? तर एका संतानं उत्तर दिलं, गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप जीव को छोड़कर चले जाते हैं, यदि गंगा जी उसके अंतकरण में हमेशा रहती है. गंगा स्नान तो कर लिया, गंगा स्नान करने के बाद में किनारे पर आने के बाद जो पाप छूट गए थे वो फिर से आकर मस्तक पर बैठ जाते हैं. कुछ समय के लिए पापों ने छोड़ दिया था, किनारे में आने के बाद में फिर से पाप सिर पर बैठ गए. पाप प्रवृत्ति जल्दी मनुष्य को छोड़ती नहीं. गंगा जी में स्नान तो कर लिया, लेकिन गंगा जी अंतकरण में नहीं आई. अंतकरण गंगा जी जैसा नहीं हुआ. जो भक्त गंगा स्नान करता है और उसका अंतकरण भी गंगा जी जैसा पवित्र हो जाता है, फिर उसके जीवन में पापों की चर्चा नहीं. ये तो स्वयं पर निर्भर है. मैंने गंगा स्नान किया है, अब मैं पापों से मुक्त हो गया हूं, अब मेरे जीवन में पुनः पाप न आए. ऐसी भावना, निश्चल भावना यदि भक्त की रहे तो फिर जीवन में पाप नहीं आते, पापों का प्रवेश नहीं होता. जिनका उठना बैठना बुरे लोगों में है, संस्कारहीन लोगों में है, पापी लोगों में है, जिनका कुछ भी सही नहीं है, जिनका आचरण दोषों से भरा है, जिनका अंतकरण दोषों से भरा है, उनकी संगति में जाने से हमारे जीवन में गंगा जी कैसे रह सकती है? ये तो हम ही पर निर्भर करता है. हरि बाहर का बदलाव नहीं है, बदलाव तो भीतर का चाहिए. बाहर का बदलाव तो कोई भी कर सकता है. शुभ्र वस्त्र धारण कर सकता है, गेरुए वस्त्र धारण कर सकता है, तिलक धारण कर सकता है, तुलसी की कंठी धारण कर सकता है. ये तो बाहरी वेश हो गया. ये संभव है, ये कोई भी कर सकता है.
भीतर का बदलाव जरूरी है। हमारा परिचय परमात्मा से होना चाहिए। वो परमात्मा ही हमारे चिंतन में हो, उसी का चिंतन। जो बुरी तरह फंस चुके हैं वो दूसरों को भी फंसा देते हैं। उनकी संगति जीवन में कदापि ना हो। हरि दान्तस्य किमरण्येन। बहुत सुंदर वचन है। अर्थ ये होता है कि जिसके जीवन में संयम है उसे अरण्य की क्या आवश्यकता। संयमी व्यक्ति यदि अरण्य में चला जाए या घर में रहे, दोनों स्थानों पर एक जैसा ही है, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। उसका संयम कभी ढलता नहीं, वो निश्चल रहता है। दृढ़ संयम रहता है। और जिसके जीवन में संयम ही नहीं है, उसको आप वन भी भेज दो तो वहां भी वो दुखी ही रहेगा, वहां भी वो परेशान रहेगा। असंयमी को कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। असंयमी को कहीं भी ज्ञान का प्रकाश नहीं दिखेगा। उसके जीवन का जो असंयम है वो उसे कुछ देखना ही नहीं देगा, वो कुछ सोचने ही नहीं देगा। संयम तो तपश्चर्या है। लक्ष्मण जी महाराज के जीवन में है संयम। जब वन में गए राम प्रभु के साथ में, तमसा तट पर पहला विश्राम हुआ। राम प्रभु के लिए नदी के तट पर शैया बना दी। थोड़ी दूरी पर श्री सीता जी के लिए शैया बना दी। और लखनलाल जी धनुष्य बाण लेकर पहरा देते रहे। जब वो पहरा दे रहे थे तब निद्रा देवी प्रकट हो गई और निद्रा देवी ने कहा कि हे लखन, मेरा प्रभाव तुम पर पड़ेगा और तुम जागरण कर नहीं पाओगे। लक्ष्मण जी महाराज ने हाथ जोड़े और निद्रा देवी से कहा, हे देवी, यदि आपका प्रभाव मुझ पर पड़ा तो मैं कर्तव्य नहीं करूंगा। एक कृपा कीजिए, मेरी पत्नी उर्मिला वह निद्रा धारण करे। लक्ष्मण जी महाराज की निद्रा उर्मिला जी ने धारण की। 14 साल उर्मिला जी लक्ष्मण जी महाराज की जो निद्रा है उसे ग्रहण करती रही। बड़ी निर्मल बुद्धि है लक्ष्मण जी महाराज की। पत्नी पर पति का अधिकार होता है। पति के लिए पत्नी तपश्चर्या करती है, व्रत रखती है, जप करती है, भगवान से प्रार्थना करती है। और लक्ष्मण जी महाराज के लिए ये वरदान उर्मिला जी ने स्वीकार कर लिया। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी महाराज नहीं सोए। संयम जीवन में इतना बड़ा है, इतना श्रेष्ठ है। संयम मनुष्य को श्रेष्ठ बना देता है।
जीवन का एक दिव्यता प्रकाशित करने वाला अंग है संयम। जिसके जीवन में संयम है उसकी तपश्चर्या फलित होती है। जिसके जीवन में संयम है वो जो जो करता है वो फलित होता है, उसके परिणाम श्रेष्ठ आते हैं। शास्त्र ने कहा है दान्तस्य किमरण्येन, जो संयमी है उसे तो घर भी वन जैसा ही है। जिसके जीवन में संयम है उसी के जीवन में वैराग्य है। जिसके जीवन में संयम नहीं है वो तो आसक्त है, उसके जीवन में आसक्ति है, सभी दोष हैं। संयमी का जीवन जहां भी रहे व्रत है। रागी के अंतकरण में वासनाएं निर्माण होती है, आसक्तियां निर्माण होती है, बड़ा अस्वस्थ रहता है, चंचल रहता है। अपनी आसक्तियों को पूरा करने के लिए, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए अपने कर्मों से अंधा हुआ वो आचरण करता है। वो तो पुण्य की नहीं सोचता या पाप की नहीं सोचता, उसे पाप पाप लगता ही नहीं है। हरि हरि। वैराग्य जीवन में आ गया, संयम जीवन में आ गया, जीव अनासक्त होता है। जसे जगद्गुरु तुकाराम महाराज, 9 लाखांचा नजराणा आणला। राजानं 9 लाखांचा नजराणा पाठविला। सोन्याचे ताट होते, त्यामध्ये ते रत्न मणी स्वर्ण, आणि जेव्हा त्याच्यावरचं ते रेशमाचं वस्त्र महाराजांनी बाजूला सारलं आणि पाहिलं, मृतवत वाटलं, ते मृत्तिकावत वाटलं, मातीसारखं वाटलं। त्याचा मोह वाटला नाही, डोळे विस्फारले नाही। सोनं आणि माती याच्यामध्ये भेदच राहिला नाही। महाराजांनी तो नजराणा परत पाठवला। राजाला विनंती केली, याची आम्हाला आवश्यकता नाही। हो, अनासक्त आहेत, वैराग्य आहे, संयम आहे। जीवनामध्ये संयम असला तर तपश्चर्या फलित होते, शेवटाला जाते। आपलं साध्य जे आहे ते साध्य करता येतं, पण संयम नसला की मग जीवनामध्ये काहीही करता येत नाही। संयमाचं फार मोठं महत्व आहे। हो, विदुरजी महाराजांना कौरवाच्या राजघराण्यामध्ये, राजभवनामध्ये राहावं लागलं। धाकटे बंधू होते ना धृतराष्ट्राचे, राहावं लागलं। राहिले, पण कुठल्याही प्रकारच्या मोहाचा स्पर्श झाला नाही। राजभवनामध्ये एखाद्या असंग संयमी साधू सारखे राहिले। अंतकरण निर्मळ झालं की मग आपोआपच सगळं निर्मळ व्हायला लागतं। मग कोणतेही मल स्पर्श करत नाहीत, मग काम क्रोधादी आघात करत नाहीत। नरसिंह मेहताजींनी फार सुंदर सांगितलं,
संताची वाणी जागृत करणारी आहे. गुजराती भाषेमध्ये आहे. मोह माया मोह माया व्यापे नहीं जेणे. मोह माया व्यापे नहीं जेणे. सकळ तीरथ तेणा तन मारे. मोह माया व्यापे नहीं जेणे. सकळ तीरथ तेणा तन मारे. हरि हरि. मोह माया जिसे व्याप्ति नहीं, जिसके ऊपर प्रभाव डाल सकती नहीं, वो तो तीर्थ स्वरूप हो गया. सारे तीर्थ उसमें आ गए हैं. जीव शुद्ध होता नहीं तब तक, जब तक षड दोष मनुष्य के जीवन में रहते नहीं. षड दोष जाने के बाद ही मनुष्य का जीवन निर्मल होता है, मनुष्य का जीवन पवित्र होता है. कई जन्मों बाद मनुष्य के जीवन में ऐसा प्रसंग आता है. बहुना जन्मनान मनते. ये देह तो मिला है मनुष्य को, कई जन्म लेने पड़े हैं. कई जन्मों के पुण्यों का प्रभाव प्रकट हुआ, देह की प्राप्ति हो गई. बहुना जन्मानंते. बहुत जन्मों के बाद, बहुत साधना के बाद, भगवत कृपा के बाद ये देह प्राप्त हुआ है. ये साधन रूप है, ये साधना करने का साधन है. इससे साधना करनी चाहिए. धीर पुरुष को चाहिए कि अपना निश्रेयस प्राप्त करें. निश्रेयस इसका अर्थ होता है मोक्ष. मुक्त हो जाए, इस बंधन से छूट जाए. और इसीलिए मौली ज्ञानेश्वर महाराज ने सरल उपाय बताया है. हरि. मार्गाधारे वर्तावे, विश्व हे मोहरे लावावे. अलौकिक नुहावे लोका प्रती. देखे फळाची आशा, आचरे कामकू जैसा. कर्मी भरू हुआवा तैसा. निराशाही. आसक्ती सोडावी, अनासक्त व्हावं. सक्ता कर्मण्य विध्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत. कुर्याद् विध्वंस्तथासक्त चिकीर्षुल्लोक संग्रहम. हा कर्मयोग आहे. मनुष्याने आचरण कसं करावं हा उपदेश श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुनजी महाराजांना करतात. मौली ज्ञानेश्वर महाराज जगाला करतात. तू
तुलसी जप तप नेम व्रत सब सब ही ते होय। तुलसी जप तप नेम व्रत सब सब ही ते हो। हर कोई कर सकता है, कोई कठिनाई नहीं, सबके लिए संभव है। भगवान की आराधना सभी धर्मों के आचार्यों ने, सभी धर्मों के संतों ने बताई है। सभी मार्ग जो है वो श्रेष्ठ है। परमात्मा की ओर जाने वाले सभी मार्ग श्रेष्ठ है। जिसे जो प्राप्त हुआ है उसका अनुसरण उसने करना चाहिए। विदेशों में भी संत हुए हैं, दूसरे देशों में भी संत हुए हैं। अमेरिका में एक लड़का बुरी संगत में पड़ गया और उसका आचरण इतना बिगड़ गया कि लोगों की तो छोड़ो, उसे अपने कर्मों पर लज्जा आने लगी। He felt ashamed for his doings. अपने कर्मों की उसे लज्जा आने लगी। कोई मार्ग सूझता नहीं था। किसी विचारक के पास जाकर पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। क्या करूं? ये बहुत बड़ा प्रश्न था। उसके जितने भी मित्र थे वो सब दुराचारी थे। ऐसा पाप ही नहीं था जो उसने किया नहीं था। वो घर में अकेला बैठा हुआ था। उसकी माताजी गुजर गई थी। माताजी भगवान की भक्त थी। हर संडे को चर्च जाती थी। रोज बाइबल का पठन करती थी और जो जीसस ने उपदेश दिया है उसके अनुसार आचरण करती थी। She read the Bible. She understood the Bible. Whole life she followed the advice of Jesus. In her life there was not a day when she forgot the Lord. She prayed day and night. उस माता की एक डायरी थी। वो डायरी अलमारी में रखी हुई थी। उस दुराचारी पुत्र ने अलमारी खोली। भगवान को तो वो नहीं मानता था। उसके कर्म भी बहुत बिगड़ गए थे। कोई भी उससे बात करना भी पसंद नहीं करता था। Nobody liked him. Nobody invited him. By chance, if he went somebody's house, that person felt so sad. Why this person has come? He did not call him inside. He stood in front of the house and what necessary, that much talked with him and sent him away. घर में भी नहीं लिया। ऐसा उसका दुष्प्रभाव था।
और माता जी की डायरी जब उसने खोली, उस पर लिखा हुआ था, फॉलो द लॉर्ड, फॉलो द लॉर्ड एंड ऑल द डार्कनेस ऑफ योर लाइफ विल गो अवे। परमात्मा का अनुसरण करो, तुम्हारे जीवन का अंधकार चला जाएगा। And whole day he was pondering on that thought. उसी विचार का चिंतन कर रहा था। परमात्मा का अनुसरण करो, और ये बहुत ऊंची शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है। यही तो हमारे वेद का कथन है, संतों ने यही समझाया है। वो किसी भी देश के संत हो, किसी भी भाषा के संत हो, परमात्मा का अनुसरण हमें करना चाहिए। आज के चिंतन के लिए राम प्रभु से संबंधित जो श्लोक लिया है, वो श्लोक यही संदेश देता है, फॉलो द लॉर्ड एंड ऑल द डार्कनेस ऑफ योर लाइफ विल गो अवे, पास अवे, देयर विल बी लाइट इन योर लाइफ। तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा, परमात्मा की कृपा का प्रकाश। और परमात्मा की कृपा का प्रकाश यदि जीवन में आ गया तो जीवन धन्य हो गया, जीवन प्रकाशित हो गया। हे राम प्रभु, सारे विश्व पर आपका आधिपत्य है, सर्वाधिपत्यम समरे गभीरम। और जब जीवन में युद्ध का प्रसंग आता है तो आप गंभीरता से उसे लेते हैं, आपको विजय ही प्राप्त होती है। ये जीवन एक युद्ध ही है। सद्विचारों का संघर्ष मनुष्य के अंतकरण में चल रहा है। बुरे विचारों की संख्या बहुत है। भोगी सोचता है कि मैं भोग लूं, ये जीवन मिला है, अच्छा भोजन भोग लूं, अच्छी तरह से रहूं। हरि सत्यं चिदानंदमयं स्वरूपं, सत्यं शिवं शांतिमयं शरण्यं, सनातनं राममहं भजामि। मुझे उस परमात्मा का अनुसरण करना चाहिए जो सत्य स्वरूप है। राम प्रभु सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शिव स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सनातन स्वरूप है, शाश्वत है, हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। उस प्रभु का ही भजन मुझे करना चाहिए। I have to follow the Lord. I have to follow श्री रामचंद्र। स्वामी जी महाराज यही उपदेश करते हैं, तुलसी जप तप नेम व्रत सब ही ते होय। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबके लिए संभव है, हर कोई कर सकता है। माता जी की डायरी में लिखा हुआ वो वाक्य पढ़ने के बाद, हजारों प्रवचन सुनने के बाद भी जो बोध प्राप्त होना मुश्किल है, वो बोध उस पुत्र को प्राप्त हुआ, उसका जीवन बदल गया। सारे बुरे कर्म उसके जीवन से चले गए, सबके लिए वो आदर्श हुआ, धर्म का पालन करने वाला एक श्रेष्ठ लेखक हुआ।
रामा राघवा रामा राघवा कृष्णा केशवा कृष्णा केशवा रामा राघवा कृष्णा केशवा तुलसी जप तप नेम व्रत सब हिते होय नेह निभान एक रस जानत बिरला हो। कुछ लोग एक दिन भी साथ नहीं रह सकते, एक दिन में कई बार उनके झगड़े हो जाते हैं, कई बार झगड़े। संयम नहीं है जीवन में, और उनको यदि 1 महीना साथ में रहना पड़े तो फिर कितने संघर्ष है, और 1 साल रहना पड़े तो कितने कलह है, सारे जीवन साथ में रहना पड़े तो फिर तो दुर्भाग्य का उदय हो गया। कलह के सिवा कोई बात ही नहीं है। सुबह उठते ही कलह आरंभ हो जाता है, शाम तक चलते रहता है। ऑलवेज quarrels, quarrels, quarrels। और कुछ लोग जन्म भर साथ में रहते हैं और कभी भी कोई कलह नहीं होता, कोई मतभेद नहीं होता। संयम को धारण करना चाहिए, जीवन सुकर हो जाता है। जिसके जीवन में संयम नहीं, वो कैसे रह सकता है किसी के साथ में? उसे तो दोषी नजर आएंगे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, नेह निबाहन एक रस जानत बिरलो कोय। कोई बिरला ही जानता है, हमें निबाह करना है। बड़े प्रेम से रहते हैं, कभी कलह नहीं होता, किसी के लिए कोई बुरी भावना ही नहीं है, कभी कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा तो अच्छी बातों की ही होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि यदि निंदा की तो सुनाई नहीं देती है, सुनाई देती है। कहीं भी निंदा हो, जिसकी हो रही है उसके समझ में आ जाता है निंदा हो रही है। निंदा से बचना चाहिए, दोषों से बचना चाहिए। अब तक निंदा की है, क्या मिला है, क्या प्राप्ति हुई, किसी से क्या लेना देना है? उसके आचरण का चिंतन करके हमें हमारा कौन सा कल्याण होने वाला है? हम क्यों किसी का चिंतन करते रहें? और उसके बारे में अगर चिंतन करने से हमारा अंतकरण मलिन हो जाता है, मलिन अंतकरण से उपासना नहीं होती। जो निंदा कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसका अंतकरण तो मलिन हो चुका है। उसकी शुद्धि होना ये तो प्रभु कृपा पर निर्भर है। प्रभु तो कृपा करने को तैयार है, लेकिन ये कृपा लेने को तैयार होनी चाहिए, ये कृपा स्वीकार करने को तैयार होनी चाहिए।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हर कोई श्रेष्ठ हो सकता है, जप कर सकता है, तप कर सकता है, साधना कर सकता है, सब ही ते सब होए, हर कोई कर सकता है, लेकिन करता क्यों नहीं है? उसका उत्तर भी स्वामी जी महाराज ने दे दिया है, क्योंकि उसके जीवन में संयम नहीं है, वो नेह को निभाना नहीं जानता है। नेह माने प्रेम, स्नेह, प्रेम को निभाना, जन्म भर निभाना। कोई आवश्यकता नहीं है इतना विचार करने की। विचार तो परमात्मा का होना चाहिए। जब परमात्मा का विचार रहेगा तभी ही जप सफल होगा, तभी ही तप सफल होगा, साधना सफल होगी। एकांत में 3-4 घंटे बैठकर देखो अंतःकरण में क्या विचार आते हैं। अच्छे विचार आएंगे, मैंने मेरे जीवन का क्या कर दिया। एक माताजी के पास एक महिला आई और माताजी से कहने लगी, माताजी बहुत दिनों से तुम्हें देख रही हूं, तुम्हारा नित्यक्रम हमेशा एक जैसा चलता है। बरसात हो, जाड़े का मौसम हो, गर्मियां पड़ रही हो, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। हर दिन सुबह आप मंदिर जाती है, 1 घंटा आपका मंदिर में बीत जाता है। मंदिर में आने के बाद में फिर आप घर में आती है और घर में आने के बाद में फिर आप पाठ करती है, ग्रंथ पाठ। वो आपकी इच्छा से चलता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे। पढ़े हुए ग्रंथ जो है वही आप पढ़ती है, जो बार बार पढ़े हैं उसी को पढ़ती है। पूरा दिन किसी से मिलती नहीं, बात करती नहीं, किसी के घर जाती ही नहीं। और कभी आपको ऐसा लगता भी नहीं कि कहीं जाना चाहिए। आपका नित्यक्रम कभी बदलता नहीं। आपको देखने के बाद में आपके चेहरे पर शांति दिखती है। माता जी क्या रहस्य है? ऐसी शांति मेरे जीवन में क्यों नहीं है? और माता जी ने कहा कि भगवान का चिंतन किया करो। अपने घर के काम जो है वो चिंतन करते करते रहो। सोचना बंद करो। जो बेकार की बातें तुम्हें परेशान करती थी उसके बारे में सोचना बंद करो। उनके बारे में सोचोगी तो तुम्हें दुखी होगा। हरि वो महिला चली गई। कभी कभी आने लगी, 2 शब्द कहने लगी, सुनने लगी। उसके जीवन में परिवर्तन आया। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा जो है उसी को ज्ञान प्राप्त होगा। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी प्राप्त हो सकता है। पढ़ना लिखना इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान प्राप्त हो गया। और अनपढ़ है, अक्षरों का परिचय नहीं, तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि अज्ञानी है। अपने जीवन को जिसने निर्मल कर लिया उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। वो समझ उसे आ गई। समझ आने के लिए ही तो सारे प्रयत्न करने हैं। मन को पवित्र कर देना चाहिए। भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। मनहा मोगरा
अर्पुणी ईश्वरा, मन हा मोगरा अर्पुणी ईश्वरा। पुनरपि संसारा येणे नाही, पुनरपि संसारा येणे नाही। मन हा मोगरा अर्पुणी ईश्वरा, पुनरपि संसारा येणे नाही। जगामध्ये मन लावलं, संसारामध्ये मन लावलं, चीडफाड करून टाकली त्या मनाची, जर्जर करून टाकलं। किती ऐकावी निंदा, परनिंदा किती ऐकावी, किती संघर्ष करावा, रात्रंदिवस ते चिंतन करावं। कृपा स्वरूप प्राप्त झालेल्या जीवनाचा नरक करणाय। मन हा मोगरा अर्पुणी ईश्वरा। मोगऱ्याला सुगंध असतो आणि ते मोगऱ्याची 2-3 फुलं जर जलामध्ये टाकली तर ते जल सुगंधित होऊन जातं। उन्हाळ्याचे दिवस होते, एका गावी जाण्याचा योग आला, रस्ता नव्हता, त्या काळामध्ये रस्ता नव्हता, वाहनं नव्हते, कसं जायचं। प्रखर ऊन, एक बालक वडिलांच्या सोबत निघालेला होता। बालकाला तहान लागली, तो वडिलांना पाणी मागू लागला। बाबा तहान खूप लागली। वडील म्हणाले चल, हे 2 वावरं गेले की मग एक मळा आहे आणि तो त्या मळ्यामध्ये बागायत आहे, तिथे पाणी आहे, तिथे जाऊन आपण पाणी पिऊ। आणि त्या मळ्यामध्ये आले, सुंदर मळा, शीतल छाया, आणि तो शेतकरी मोठ हाकत होता। आणि मोठ हाकत असताना जगद्गुरु तुकाराम महाराजांचे अभंग म्हणत होता। अभंग त्याच्या पाठ होते, त्याचा कंठ मधुर होता। विहिरीच्या जवळ भलं मोठं आंब्याचं झाड होतं, त्या आंब्याला आंबे लागलेले होते, आंबे पाडी आलेले होते, कोकिळा त्या आंब्यावर होती, कोकिळा पूजन करत होती। त्या शेतकऱ्याचं ते गायन, अभंगाचं गायन, बैलांच्या गळ्यामध्ये असलेल्या त्या घंटिका, त्या घंटिका मंजूळ स्वरामध्ये वाजत होत्या, त्याचं गायन चाललं होतं, रमणीय दृश्य होतं। आणि जेव्हा त्या शेतकऱ्याचं लक्ष गेलं की कोणीतरी पांथस्थ आलेले आहेत जल पिण्यासाठी, त्यांनी थोडी मोट थांबवली, तो खाली उतरला आणि स्वागत केलं, या या या, आम्हाला पाणी पाहिजे। हो या, आहे पाणी। झाडाखाली ठेवलेला माठ, त्याला बोंदरी गोंडाळलेली, ओली केलेली बोंदरी, आणि त्या माठातलं गार पाणी घेऊन आला आणि त्या पांथस्थांना पाणी द्यायला लागला। पांथस्थ तृप्त झाले, मधुर जल प्यायला मिळालं आणि जलाला सुगंध होता, त्या मोगऱ्याचा सुगंध। पांथस्थानी म्हटलं जल सुगंधित आहे आणि त्यांनी उत्तर दिलं की जेवढं जमेल तेवढं मनुष्यानं जीवनाला सुगंधित करावं। सत्कर्म मनुष्याच्या जीवनामध्ये असले तर जीवन सुगंधित होतं।
आपलं जीवन काही दुष्कर्म करण्यासाठी नाही, आपलं अंतकरण काही पाप चिंतन करण्यासाठी नाही, आपलं अंतकरण काही कोणाच्या नाशाचे योजना करण्यासाठी नाही. सगळ्यात श्रेष्ठ आपलं अंतकरण आहे. ते अंतकरण जर पवित्र असलं, पावित्र्याचा सुगंध त्या अंतकरणामध्ये असला, तर ते आपल्यालाही आनंद देणार आहे आणि सगळ्यांना आनंद देणार आहे. हा सोपा मार्ग आहे, हा शाश्वत मार्ग आहे. या मार्गाचं अनुसरण करावं. एव्हरी डे वी हॅव टू रेज अवर लाईफ हायर अँड हायर. एव्हरी डे वी हॅव टू क्लाइंब हायर अँड हायर. दररोज उच्च गतीला गेलं पाहिजे, श्रेष्ठत्व प्राप्त केलं पाहिजे. जे हीन आहे, जे त्याज्य आहे, त्याचा त्याग केला पाहिजे. परमात्मा अंतकरणामध्ये धारण केला, संतांचे वचन जीवनामध्ये धारण केले, खऱ्या अर्थानं आपण संपन्न होतो. आपली वाणी समृद्ध होते. तुकोबाची समृद्ध वाणी आहे. माऊली ज्ञानेश्वर महाराजांची वाणी समृद्ध आहे. हरी हरी. संत महात्म्यांची वाणी, संत सगळ्या जगामध्ये आहे. संत सकल देशा, सगळ्या देशामध्ये आहे. म्हणून तर हा जगाचा प्रपंच चाललेला आहे. कुठेही जावं, संत अवश्य भेटतील. त्या संतांचे वचन ऐकायला मिळतील. हरी हरी. ज्या कुळामध्ये संत झाला त्यांना मोठा स्वाभिमान होतो, आनंद वाटायला लागतो. त्या संताच्या प्राकट्यानं आपला वंश धन्य झाला. त्या गावालाही महात्म्य प्राप्त होतं, त्या परिसराला महात्म्य प्राप्त होतं. हरी हरी. एक प्रसंग ऐकला. त्या प्रसंगामध्ये पॉंडेचेरीचे महायोगी श्री अरविंदच्या जीवनाबद्दल काही प्रसंग ऐकण्याचा योग आला. योगी अरविंदांनी जेव्हा देह ठेवला तर 3 दिवस त्यांच्या देहाला विकाराचा स्पर्श झाला नाही. त्या देहामधून प्रकाश निर्माण होत होता. ती तेजोकांती जी होती, योग्याची तेजोकांती, ती 3 दिवस पर्यंत समाधी देण्यापर्यंत होती. आणि पुण्यातल्या काही तरुणांनी ही वार्ता ऐकली. आणि हे कसं घडलं, असं कसं होऊ शकतं, देहाचा स्वभाव असा कसा बदलू शकतो, ही काय शक्ती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ते पुण्याचे ख्यातनाम संत माऊली ज्ञानेश्वर महाराजांचे उपासक मामासाहेब दांडेकर प्राचार्य होते, यांच्याकडे गेले. आणि त्यांनी मामासाहेबांना विनंती केली, आम्हाला आपल्याला काही विचारायचं आहे. आणि मामासाहेबांनी सांगितलं, निसंकोच विचारा. आणि त्यांनी विचारलं, पॉंडेचेरीवरून बातमी आली आहे की तिथे महायोगी अरविंदांनी देह ठेवला. 3 दिवस पर्यंत त्या देहामधून प्रकाश निर्माण होतात
मृत झालेल्यानंतर जे विकार प्रगट होत असतात तो कोणताही विकार त्यांच्या देहामध्ये प्रगट झालेला नाही. त्यांचा प्रश्न ऐकून घेतला मामासाहेबांनी, डोळे बंद केले आणि चिंतन करायला लागले आणि बोलायला लागले मामासाहेब. आणि या प्रसंगावर 3 दिवस त्या विद्यार्थ्यांना उपदेश केला. तासन तास बोलले. अरे हे कसं प्राप्त झालं? ही उपासना आहे. त्या परमात्म्याच्या चरणी शरणागती पत्करलेली आहे, त्याचा हा प्रभाव आहे. जीव हा शिव होऊन जातो. जीवामध्ये आणि शिवामध्ये मग फरक राहत नाही. शिव होणं सोपं आहे, पण तेवढी मनाची तयारी लागते, तेवढी उपासना लागते, तेवढा संयम लागतो, तेवढी तितिक्षा लागते, तेवढे प्रयत्न लागतात, तेवढा दिव्य भाव लागतो. आणि हे सगळ्यांना शक्य आहे फक्त अंतःकरणामध्ये, केवळ अंतःकरणामध्ये ती भावना निर्माण झाली पाहिजे. माझ्या जीवनाचं मला काय करायचं आहे? मन हा मोगरा अर्पुणी ईश्वरा, पुनरपि संसारा येणे नाही, पुनरपि संसारा येणे नाही. संसाराचा उबग येतो, जगता जगता उबग येतो. शरीर काही कायमचं मिळालेलं नाही, खूप त्रास भोगावे लागतात. ज्या जगामध्ये राहायचं त्या जगाचे त्रास, आप्तांचे त्रास, मित्रांचे त्रास, शरीराचे त्रास, नाना प्रकारच्या व्याधी, नाना प्रकारचे क्लेश, नाना प्रकारच्या दुर्भावना ज्या अंतःकरणातून जातच नाहीत, नाना प्रकारच्या सद्भावना त्या अंतःकरणामध्ये येतात पण क्षणभरही राहत नाहीत, टिकत नाही. आल्या होत्या पण गेल्या. महाराजांनी उपदेश केला, मनाला मोगरा केलं, सुगंध निर्माण झाला, दरवळाला लागला सुगंध, आणि तो सुगंध परमात्म्याच्या चरणी अर्पण केला. जीवनातलं जे श्रेष्ठ आहे ते परमात्म्याच्या चरणी अर्पण. हे तुझा आहे परमात्मा, हे तुला अर्पण. हे जीवनच तुझं आहे, हे तुझ्या सेवेमध्ये अर्पण. मन हा मोगरा अर्पुणीश्वरा, पुनरपि संसारा येणे नाही, पुनरपि संसारा येणे नाही. राम राघवा कृष्ण केशवा, राम राघवा कृष्ण केशवा, गोविंदा माधवा, गोविंदा माधवा. हरी मन हे शिवंती
अर्पुणी भगवंती पुनरपि संस्कृती येणे नाही। एखादा गोल गोल फिरायला लागला, वेगामध्ये गोल गोल फिरायला लागला तर त्याला असं वाटतं आकाशही फिरत आहे, आणि गोल गोल फिरता 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 त्याला भोवंड येते आणि तो भूमीवर पडतो। भोवंड आली, खेड्यामध्ये भोंड म्हणतात। जास्त फिरला ना, ते भोवंड येणं जे आहे, भोंड येणं जे आहे, त्याला संस्कृत मध्ये संस्कृती म्हटलेलं आहे। संस्कृती भोवरा फिरत असे गरगरा। ते जुन्या काळी लहान बालक भोवरे खेळत होते, त्याला ती दोरी गुंडाळायचे, बरोबर गुंडाळायचे आणि असं फेकायचे, आणि फेकल्यानंतर तो भोवरा फिरत राहायचा। दोरी मात्र काढून घेतली, पण भोवऱ्याचं फिरणं सुरूच आहे, आणि बराच वेळ तो फिरायचा, आणि मग ते फिरणं जे आहे ते हळूवायचं हळूवायचं, आणि मग हळूहळू मंद होता 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 थांबायचा। जी त्याला गती प्राप्त झाली होती ती गती बराच वेळ चालली। मनुष्याला जीवनामध्ये केलेल्या कर्माची गती प्राप्त होत असते। त्या भोवंडीमधून लवकर बाहेर पडता येत नाही, त्या प्रभावातून बाहेर पडता येत नाही। तो प्रभाव फिरवत राहतो, त्या भोवऱ्याची जशी अवस्था होते। म्हणून जनाबाई महाराजांनी म्हटलं, संस्कृती भोवरा फिरत असे गरगरा। तो संस्कृतीचा भोवरा जो आहे तो फिरत राहतो। जीवनामध्ये झालेले संस्कार, मन हे शेवंती अर्पुणी भगवंती पुनरपि संस्कृती येणे नाही। आता त्या भोवऱ्याच्या गतीमध्ये पडायचं कारण नाही, आता ती भोवंड येणार नाही, शुद्ध पूर्ण आलेली आहे। हरी हरी मन हे तुळशी, मन हे तुळशी अर्पोणी ऋषिकेशी पुनरपि जन्मासी येणे नाही। पुनरपि जन्मासी येणे नाही। केवळ परमार्थ विचार आहे। मनाला मोगरा केलं, पांडुरंगाच्या चरणी अर्पण केलं, मनाला सेवंती केलं, पांडुरंगाच्या चरणी अर्पण केलं, मनाला तुळस केलं, परमात्म्याच्या चरणी अर्पण केलं। जे जे झाले ते परमात्म्यासाठीच झाले, जे जे केलं ते परमात्म्यासाठीच केलं। जगामध्ये राहिले परमात्म्याचं चिंतन करूनच राहिले, ते चिंतन करण्यासाठीच पुन्हा पुन्हा आले। महाराजांचा भाव फार दिव्य आहे। तुका म्हणे ऐसा, तुका म्हणे ऐसा जन्म दिला देवा। तुका म्हणे ऐसा जन्म दिला देवा। तया वास व्हावा वैकुंठासी। तुका म्हणे ऐसा जन्म दिला देवा, तया वास व्हावा वैकुंठासी। पांडुरंगा असा दिव्य जन्म दिला आहेस की आता तुझ्या चरणी वास व्हावा, वैकुंठी वास व्हावा। भावना प्रगट केली, केवढी श्रेष्ठ भावना आहे।
हरिनारायण। पांडुरंगाच्या चरणी उदय आहे, पांडुरंगाच्या चरणी स्थिती आहे, पांडुरंगाच्या चरणी गती आहे। भक्तीचा उदय आहे पांडुरंगाच्या चरणी, स्थिती आहे त्या पांडुरंगाच्या चरणाचं चिंतन करण्यामध्येच कल्याण आहे। सोचो, प्रभु के बारे में सोचो, सोचना धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। सर्वाधिपत्यम समरे गभीरम सत्यम चिदानंदमयम स्वरूपम। परमात्मा के बारे में ही सोचना चाहिए। उस परमात्मा के चरणों में उदय है, स्थिति है और गति है। गति उत्थान। जिसने अपने जीवन का नाश कर लिया है उसे गति नहीं कह सकते, उसे तो अधोगति कहना चाहिए। लेकिन जिसने परमात्मा में लगकर अपने जीवन का उत्थान कर लिया है उसे प्रगति कह सकते हैं। कभी कभी भक्तों से मिलना होता है और वो कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है, सब अच्छा हुआ है, जो भी चिंताएं थी वो अपने आप दूर हो गई। कन्या पुत्रों के विवाह मन के अनुसार जैसे होने चाहिए ये इच्छा थी वो हो गया है। हरि भक्तों के परिवार मिले हैं, हमें पाकर उनको आनंद हुआ है, उन्हें पाकर हमें आनंद हुआ है। सांसारिक जीवन में भी परमार्थ का चिंतन है, परमार्थ का चिंतन है। मौली ज्ञानेश्वर महाराज का जो संप्रदाय है वो नाथ संप्रदाय है। हरि हरि शिव भगवान से आरंभ होता है। हरि हरि आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांता। शिव भगवान से आरंभ हुआ है संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांचा, मच्छिंद्र तयाचा मुख्य शिष्य। शिव भगवान का उपदेश जल में मच्छिंद्रनाथ महाराज ने सुना था। शिव भगवान पार्वती जी को उपदेश कर रहे थे। विष्णु रूप मच्छिंद्र जी ने वो जल में सुन लिया। फिर उन्होंने अपने प्रिय शिष्य गोरक्षनाथ को दिया, गोरक्षनाथ ने गहिनीनाथ को दिया और गहिनीनाथ ने निवृत्तिनाथ महाराज को दिया और निवृत्तिनाथ महाराज ने मौली ज्ञानेश्वर महाराज को दिया। गुरु परंपरा ऐसी प्राप्त हुई।
नाथ संप्रदाय ये मुक्त संप्रदाय है। हरि तप संप्रदाय है। इस संप्रदाय में तपश्चर्या बहुत होती है। अलक्ष्य का उपासक है। नाथ संप्रदाय के साधु अलख निरंजन कहते हैं। भिक्षा मांगने जब जाते हैं तो अलख निरंजन कहते हैं। जिसे देखा नहीं जा सकता, जो निरंजन स्वरूप है, उसे देखने का प्रयत्न है, उसे जानने का प्रयत्न है। परमात्मा स्वरूप अनिर्वचनीय है। उस अनिर्वचनीय स्वरूप का, उस अलख का लक्ष्य उन्होंने किया है, अलख की प्राप्ति। हरि सर्वाधिपत्यं समरे गवीरं सत्यं चिदानंदमयं स्वरूपं सत्यं शिवं शांतिमयं शरण्यं सनातनं राममहं भजामि। ॐ राम राघवा कृष्ण केशवा गोविंद माधवा गोविंद माधवा गोविंद माधवा। हरि ओम। केवल उस परमात्मा का चिंतन ब्रह्म मुहूर्त में हम कर रहे हैं। कई दिनों से ये मालिका चल रही है और यही ध्यास है, यही आस है कि हमारा चिंतन परमात्मा का होता रहे और उसके बिना जीवन में आनंद ही नहीं है। विना वेंकटेशम न नाथो न नाथ, सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। मेरा कोई दूसरा नाथ नहीं है, मेरे नाथ तो वेंकटेश भगवान है। वेंकटेशन भगवान ही विठ्ठल भगवान है। वेंकटेश भगवान ही जगन्नाथ जी है, बद्रीनाथ जी है, द्वारिका नाथ जी है, साक्षात आदि नारायण है। आदि नारायण म्हणती त्यास तो सर्वास आदि गुरु। विना वेंकटेशम न नाथो न नाथ, सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेशम स्म, हरे वेंकटेशम प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अहं दूरतस्ते पदाम्भोज युग्मं, प्रणामेच्छया गत्यं सेवां करोमि। सकृत् सेवया नित्य सेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। कृपा करो परमात्मा, कृपा करो, कृपा करो हे परमात्मा। प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।